जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। तू है मुर्शिद तू इश्क मेरा। मैं नबील बात कर रहा हूँ, अस्मा का भाई। जी, लेकिन आपके पास मेरा नंबर? आई एम श्योर ये अपने हस्बैंड को मिस कर रही है ना सुहाना? ठीक कहा ना मैंने? उसके भाई को किसी काम से आगे जाना था, इसलिए वो अस्मा को साथ लेकर नहीं आया। वो लोग बहुत काबिल एतबार और शरीफ किस्म के लोग हैं। भाई से बात हुई थी मेरी। अरे तो फिर तो उसने सुहाना की खूब खबर ली होगी। मेरा भाई है, यकीन ही नहीं किया होगा उसने। उसे यकीन है, लेकिन सुहाना पर। तुम कहाँ चली? अभी मैं जरा अस्मा की तरफ जा रही हूँ, कुछ काम है। अरे देख नहीं रही सिधराई हुई है, थोड़ी देर बैठ के बातें ही कर लो इसके साथ। आपा तो रुकने आई हैं, कल बैठकर ढेर सारी बातें कर लूंगी इनसे। और आपने ही कहा था कि नेक्स्ट टाइम सुल्तान से पूछ लेना, तो मैंने इजाजत ले ली है सुल्तान से। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हारे मियाँ को इतराज नहीं तो हम कौन होते हैं इतराज करने वाले। चाची चले, देर हो रही है। हाँ चलो, मैं इसके साथ जा रही हूँ और इसी के साथ वापस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। चलो। तुम किसी के साथ भी वापस आओ मेरी बला से। ये भले ही आपके गले पड़ेगी, देख लीजिएगा। अरे तू तो चुप हो जा, जब देख उल्टी सीधी बातें करती रहती है। क्या हो गया है, गुस्सा क्यों कर रही हैं? अच्छा भूख लग रही है, क्या खिलाएंगी? ये मोहतरमा तो चली गई, अब तू रिदा का मुंह देख। उसके मुंह मैं नहीं लग रही। मैं तो कह रही हूँ बोल के ना पुलाव बनवा ले। शर्म तो नहीं आती ना तुझे? हैं? जाके खुद बना, उसके तो तू मुंह नहीं लगना चाहती, पुलाव बनवाएगी उससे। क्या हो गया? सुहाना का गुस्सा मुझ गरीब पे क्यों निकाल रही हैं आप? बनवा ले, खुद जाके बोलना, मैं क्यों बोलूं? हट रास्ता छोड़। मैं तो नहीं बनाऊंगी। अम्मा! आई एम रियली सरप्राइज सुहाना, यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने मौजूद हो। लेकिन अकेली, आई मीन आई कैसे हो? अरे भाई अकेली नहीं आई, बल्कि इफ़ी छोड़ के गया मुझे। अच्छा अच्छा, और तुम्हारी सास? मैंने कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। वही ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ। जब सुल्तान ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी तो मेरा दिल ही नहीं, रूह भी सुकून में आ गई। वैसे तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस देखकर मुझे अपनायत का एहसास होने लगता है। वैसे सुहाना, कभी कभार मुझे लगता है कि हम दोनों फिल्मी बहनों की तरह कुंभ के मेले में बिछड़ी होंगी। सुहाना, तुमने भाई पर बैन लगा के मुझे भी अपने घर आने से रोक दिया। मैंने तुम्हें नहीं रोका। अरे मैं भाई के बगैर अकेली कहाँ आ जा सकती हूँ? दरअसल अस्मा अपने ससुराल वालों के तानों से खौफजदा हो गई थी, लेकिन सुल्तान ने मेरा कॉन्फिडेंस बहाल कर दिया। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं मेरी तुम लोगों से मिलने पे। देख लो कितनी पावरफुल है हमारी मोहब्बत, कि सबसे बड़े विलन का दिल भी हमारे लिए मोम हो गया। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। ये मेरी और अस्मा की बचपन की तस्वीर है। क्यूट है ना? आपको कैसी लगी? वैसे सबका बचपन क्यूट और फनी होता है। आप भी कभी अपनी क्यूट और फनी सी पिक्चर दिखाएं ताकि हम दोनों भी देखकर हंसें। अरे भाई, आप कब आए? मैं बस अभी आया तो ये हमारी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। मैंने ब्रीफ कर रहा था और अपनी बचपन की स्टोरी सुना रहा था। अच्छा सुहाना, अम्मी ने बहुत मज़े का खाना बनाया है, रेडी है, आओ मिलकर खाते हैं। भाई आप भी चले? नहीं नहीं अस्मा, इफ़ी बस आने वाला होगा, मैं घर निकलती हूँ। अरे तो इफ़ी को भी बुला लो, बहुत मज़े का खाना बनाया अम्मी ने, तो अब खाकर ही जाना। आओ।
चलें भाई आप भी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अस्मा ने चिकन टिक्के बनाए थे, बहुत मजे के हैं। बोल रही थी कि आप लोगों के लिए भी ले जाऊं। खाकर देखे, बहुत मजे के हैं। आपा दिखाना जरा, रख दो ना। ये ले। अरे नोमी, तुम भी खाओ ना। अस्मा ने खास तुम्हारे लिए कहा है, उसे तुम बहुत अच्छे लगे हो। तो बोल रही थी कि तुम मेरे देवर कम छोटे भाई ज्यादा लगते हो। वो नहीं, वो मैंने खाना खा लिया है, पेट भर गया, बल्कि मैं तो उठने वाला था। सुहाना, यूं शापर में खाना लाने की जरूरत नहीं थी। खाना तो हमारे यहाँ भी पका है। माना कि रोस्ट ब्रोस्ट नहीं है, मगर कोरमा से बना है ना। अस्मा बाजी ने जिद की थी इसलिए लेकर आई हैं। किसी के खुलूस को मुंह पर ठुकराना अच्छा है क्या? आहा चमचे। मैं जरा चेंज कर लूं। मैं ये अली के लिए रख रही हूँ, होमवर्क करते करते सो गया था ना, उठेगा तो भूख लगेगी। हाँ पता है मुझे, तू दूसरी बारी लगाएगी ना दीदी कहीं की भूखी। वैसे तो जेठानी की बड़ी चुगलियां करती है, अब अच्छी हो गई वो। तौबा है भाई। सच कहा है किसी ने भाई, माल पानी जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसे बुद्धू बना के गई है। वाकई हाय हाय, सूखा गोश्त ही है, न शक्ल न जायका। शुक्र है चाची आज मेरे साथ आई है, वरना पप्पू ने तो जंग का मैदान तैयार किया हुआ था। पता नहीं ये लोग कब बदलेंगे, और बदलेंगे भी कि नहीं। खैर मुझे क्या, मैं तो टिक्का खा। तू भी खा ले, कौन सी दुआएं पढ़ रहा है? खा लूंगा, शुक्रिया। नहीं खा रहा तो हम दोनों बांट लेंगे, दे दे। I don't even believe this. कमाल है यार, लाइफ में किसी लड़की ने मुझे इम्प्रेस किया और वो मुझे इम्पोर्टेंस भी दे रही है, लेकिन वो मुझे क्यों? वो मिलेगी तो जरूर पूछूंगा कि ये पिक्चर्स भेजने का मतलब क्या है आखिर। लगता तो नहीं था कि इतनी जल्दी मान जाएगी। मेरी तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बिजी हैं या फिर कुछ ज्यादा ही लापरवाही दिखा रहे हैं। प्लीज बता दे कैसी लग रही हूँ मैं। Asking for reply? Unbelievable.
इन पिक्चर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई हूर जमीन पे उतर आई हो। एक हम है, जितना मर्जी सच सवर लो, शोहर को तारीफ करने की तौफीक ही नहीं है। और वो इतनी दूर बैठे रोमांस चला रहे हैं, वो भी मोबाइल पे। हाय अपनी किस्मत। सुनो, ये सुहाना सारे दिन कमरे में घुसी रहती है, कोई काम काज भी करती है? अपने हिस्से का काम किया और गायब। अरे हमसे ज्यादा तो इसकी वो नई सहेली अस्मा इसके लिए है। मैं जब सुल्तान भाई ने नोटिस नहीं लिया तो हमें क्या पड़ गए, वो जाने से काम जाने। तो कहती हूँ सुल्तान भाई का बाहर जाने का इरादा था ही, तो इसे घर पे लाकर बिठाने की जरूरत ही क्या थी? अरे भाई हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, देखा नहीं था कितना उतावला हो रहा था सुल्तान। हाँ पता तो है। खैर वो अभी भी उसके दीवाने है, हर वक्त उसकी तारीफों के पुल बांधे रहते हैं, वो भी मैसेज पे। वापस रख, वापस रख, वापस रखो। रिता, तुमने कब इन लोगों के मैसेजेस पढ़ लिए? तो अब्बा है, मैं मियाँ बीवी के दरमियान बातों की टो थोड़ी लूंगी। अरे भाई वो तो सुहाना उस दिन सुल्तान भाई के ख्यालों में खो के इतनी जोर जोर से उनके मैसेज पढ़ रही थी, मेरे भी दो कान है, सुन लिया। नोमी इधर आ। सुना है सुल्तान ने सुहाना को बड़ा महंगा फोन भेजा है, बड़े फंक्शन है उसमें। है तो कमाल चीज। भाई तो उसे कह के मुझे भी एक मंगवा दे। पता तो है वो शाहिद को कितनी हसरत है अच्छे फोन की। तो सिर्फ एक क्यों, हम सबके लिए मंगवाएं फिर। मेरी माँ, रुक तो जाओ ना, अब इस मोबाइल को आए हुए 3 दिन ही हुए। मैं बात करता हूँ सुल्तान भाई से। पहले मेरा मंगवाना। वापस रख दे मेरे हैं। तो अब्बा आपा एक तो दे दो। मेरे है ना, मैं खा लूंगी सारे। आपा मैं खा लूं? नहीं नजर लगानी बंद कर दे। सुहाना कोई तस्वीरें नहीं है यार। तुमने सारे कॉन्टेक्ट सही सेव किए थे? हो सकता है गलती से किसी और को चली गई हो या नेटवर्क का इशू हो। फ्रेंडशिप वगैरह की हद तक तो ठीक है, लेकिन अपनी तस्वीरें किसी को मत दिया करो। तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा, तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा। कैसे हैं आप? तुम्हें कैसा लगता हूँ? सबसे पहले तो ये बताओ। मुझे तो आप मेरे प्रिंस चार्मिंग लगते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ बस मैंने कभी गरूर ही नहीं किया। ऐसे तुम डाइजेस्ट पढ़ा करती थी ना, ये सारे अल्फाज वहीं से सीखे हैं तुमने, वरना हम कहाँ और प्रिंस चार्मिंग कहाँ। अच्छा ये बताएं क्या कह रहे हैं आप? अरे जो पूछना चाहती हो साफ साफ पूछो। ऐसे अभी तो मैं कमरे में हूँ, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं बाहर गोरों के साथ पार्टी वार्टी कर रहा हूँ, है ना? अच्छा छोड़े इन बातों को, ये बताएं मेरी तस्वीरें कैसी लगी आपको? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? हाँ जो कल आपको सेंड की थी वही। मुझे सेंड की थी? नहीं सुहाना, मुझे कोई तस्वीरें नहीं मिली। नहीं सुल्तान, मैंने खुद भेजी थी, आप अभी चेक करें। अच्छा मैं देखता हूँ, होल्ड करो। हेलो। सुहाना कोई तस्वीरें नहीं है यार। तुमने सारे कॉन्टेक्ट सही सेव किए थे? हो सकता है गलती से किसी और को चली गई हो या नेटवर्क का इशू हो। नहीं सुल्तान, मैंने आपको ही भेजी थी और आपने मुझे रिप्लाई भी किया था।
चेक करो और मुझे फौरन बताओ। और मेरा नंबर यही है जिससे कॉल कर रहा हूँ, एक ही नंबर है मेरा। जी मैं करती हूँ अभी। ओके ओके। दोबारा चेक करता हूँ। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मोमानी जान, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, जीते रहो। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपके लिए कुछ फल लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। जीती रहो, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाह इस्लाम बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम। भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ की क्या बात है? भाई अगर कोई चीज खुशी खुशी लेके आया है तो उसे कबूल करो। अब सुहाना ये भी रखो, सीजन के हिसाब से कुछ कपड़े बनवा लेना अपने लिए। नहीं नहीं भाभी, आप लोग यहाँ आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे रख लो, कौन से ज्यादा पैसे हैं? प्लीज रखो। अरे भाई रख लो, बड़े भाई प्यार से दे रहे हैं, वैसे बड़े भाइयों का फर्ज होता है बहनों के सर पे शफकत का हाथ रखना। थैंक यू। जाने कब ये लोग जाएंगे और कब मैं उस नंबर की खोज लगाऊंगी जिस पर गलती से तस्वीरें भेज चुकी हूँ। या मेरे खुदा, अब क्या होगा? आखिर क्या होने वाला है? सुहाना कोई टेंशन है? कुछ भी नहीं भाभी। हाँ वैसे भी अब तो अस्मा है ना सारी टेंशन शेयर करने के लिए तुम्हारे पास। वैसे अच्छा ही है, तुम्हें भी हौसला मिल जाता होगा। जी अस्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त साबित हो रही है। मैम अस्मा भी पप्पू को बहुत लाइक करती हैं। मैंने उनके फोन में पप्पू की बहुत सारी पिक्चर्स देखी, उन्होंने सेव करके रखी हैं। वो अक्सर मुझे स्कूल में दिखाती हैं। क्या सुहाना, ये फ्रेंडशिप वगैरह की हद तक तो ठीक है, लेकिन अपनी तस्वीरें किसी को मत दिया करो। हाँ सुहाना, देखो तुम्हारा शौहर यहाँ मौजूद नहीं है, तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। किसी के फोन में पिक्चर्स मौजूद हों तो वहम रहता है ना कि कहीं कोई और फोन ना चेक कर ले। लेकिन पापा, मैम अस्मा तो बहुत अच्छी हैं। अरे भाई हम इसके मामले में टांग नहीं अड़ाते, खुद अक्लमंद है, मियाँ से बराबर राब्ते में भी रहती है, हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं खामखा। देखो सुहाना, नेक्स्ट टाइम मोहतात रहना। तुम्हारी जरा सी लापरवाही पता नहीं क्या कुछ नतीजा लेकर आ जाए। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इंसान की इज्जत बहुत अनमोल, बहुत कीमती शय है, और इसकी हिफाजत इंसान खुद ही करता है। जी साद भाई, हमेशा यही सीखा है और इसी पे अमल किया है, और वादा करती हूँ आपके एतमाद पर कभी आंच नहीं आएगी। साहब मैं बाहर वेट कर रही हूँ आपका। वो मोमानी, मैंने सुना है कि सिदरा आई भी है यहाँ। हाँ हाँ आई हुई है, गई है पड़ोस में अपनी सहेली से मिलने। दूर की सहेलियों के पास ना मैं जाने की इजाजत नहीं दे सकती। अच्छा अच्छा, चले मोमानी, बस इजाजत दीजिए, करीब से गुजरे थे, सोचा आपसे आके यहाँ सलाम दुआ कर लें, फिर चक्कर लगाते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा आ जाओ रूही। आई एम सॉरी पप्पू,
मुझे पिक्चर्स वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये तो मामूली सी बात है। अल्लाह हाफिज फूफो। खुदा हाफिज। बहुत ही बुरा लगा है मुझे तुम्हारा ये तरीका। अरे भाई, खुदा खुदा करके तो कोई चीज लेके आया था, तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। हमेशा ही तबीयत खराब हो जाती है, मक्कार नहीं तो। कितनी लापरवाही की है मैंने। कॉन्टेक्ट को बाय नेम सेव करना चाहिए था। फैक्ट फुर्सत नहीं मिली और उफ खुदाया, अब क्या करूं? कॉल करके देखती हूँ, न जाने कौन है और इन तस्वीरों से क्या मतलब लिया होगा। कि मैं क्या कर बैठी हूँ? इस नंबर पे कॉल करके पता करना होगा, वो जो भी है उसे क्लियर करना होगा। हेलो सुहाना, मैं कब से वेट कर रहा था आपकी कॉल का। ओह मेरी खुदा, ये क्या कर बैठी मैं? सारी की सारी तस्वीरें, ये क्या हो गया मुझसे? वो तो मुझे पता नहीं क्या समझेगा। मैं शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मुझे उसकी गलतफहमी को दूर करना है, आज अभी और उसी वक्त। वो दरअसल मैंने गलती से आपको अपनी तस्वीरें भेज दी। वो मैं आपको सेंड नहीं कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड को भेज रही थी। बाय मिस्टेक आपको भेज दी। प्लीज वो डिलीट कर दें। मतलब आप ये चाह रही हैं कि जो आप कह रही हैं वो मैं कर दूं? क्या मतलब है आपका? हाँ प्लीज अभी और इसी वक्त तस्वीरें डिलीट कर दें। ये लें, अपने हाथ से कीजिए। आप खुद करें, मगर मेरे सामने। बस खुश या और कुछ? नहीं, थैंक यू। रुके, आपको मैं इतना जाहिल और गवार लगता हूं जो आप इतनी रात को मुझसे पिक्चर डिलीट करवाने आई हैं? ऐसा लगता हूं मैं आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन दरअसल मैं बहुत डर गई थी। एनीवेज, बहुत देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। एक मिनट, बहुत ज्यादा रात हो गई है। इस वक्त मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे अकेले आई थी वैसे अकेले वापस चली जाऊंगी। नो इश्यूज, इट्स ओके। अरे सुहाना, तुम अकेली आई हो? दरअसल मैं आंटी की खरीद पूछने आई थी। हाँ, अम्मी को दवा दी है, उनकी तबीयत कुछ डाउन थी। तुम अकेली आई हो? आए तो ये किसी और काम से थी। भाई आप भी ना मेरी दोस्त को तंग मत करें। आओ सुहाना, अम्मी से मिलते हैं। ले तो आए हो ऐसे, क्या जल्दी थी जाने की? आंटी, वो अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो अस्मा ने परेशानी में सुहाना को कॉल कर दी। हालांकि करनी मुझे चाहिए थी, लेकिन मैं घर पे नहीं था, इसलिए ज़्यादा परेशान हो गई। और आंटी, आपको तो पता है ना, सहेलियों में सब कुछ चलता है। सुहाना डर गई थी। अगर वो इस मौके पर अस्मा के पास ना पहुंचती तो ये उसे बेवफा ना समझ लेती। तो तुम लोग अपनी अम्मी को अकेला छोड़ के इसे छोड़ने आ गए हो?
वो दरअसल आंटी अम्मी को दवाएं दे दी थी तो वो सो गई थी, और सुहाना अकेले आ गई थी, वापस तो अकेले नहीं छोड़ सकते थे ना, वरना आप लोग भी क्या कहते कि इतनी रात में अकेला छोड़ दिया। और भाई भी घर आ गए थे तो मैंने सोचा कि हम सुहाना को छोड़ने चलते हैं। अच्छा तो फिर चलते हैं, अम्मी जाग गई तो मसला होगा। अब हमें चलना चाहिए। हमारे घर के आंगन में पहली बार किसी गैर लड़के ने कदम रखे हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब गैर कहाँ है भाई, देख नहीं रही हो सुहाना का कितना ध्यान रख रहा है वो। अरे तो बताए ना सुल्तान को। कब बताएंगी? जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। अरे ठहर जाओ, सब्र कर लो, पहले तो पानी को नापने दो कि गहराई कितनी है, फिर डुबकी लगाएंगे, डुबोएंगे भी हम और निकालेंगे भी हम। कैसा? क्या दूर की कौड़ी लाई हो अम्मा। है ना, ये क्या समझ रही है, हम समझते नहीं है, हैं बच्चे? घूर कैसे रहा था? बेगैरत। उसे अपना होश ही कहाँ है आजकल, उस पे तो अस्मा और उसके भाई का भूत सवार है। अस्मा का तो ठीक है, अब वो लड़की जात है, दोस्त है, चलता है, लेकिन वो जो उसका भाई है ना, वो मुझे हजम नहीं होता है। तुम्हारा नंबर क्यों बिजी जा रहा है? क्या मतलब है आपका? किससे बात कर रही थी तुम? मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा, तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा। उस दिन के बाद किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ये तो नबील का मैसेज है। नबील एक शरीफ इंसान लगता है, और अब तो मुझे उससे किसी किस्म का कोई खतरा भी नहीं। अगर वो बुरी सोच का मालिक होता तो कभी मेरी तस्वीरों को इतनी आसानी से डिलीट न करता। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत शुक्रिया। आप एक अच्छी लड़की हो। आप भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अगेन, आपने मेरे कहने पर मेरी पिक्स डिलीट की। आप अच्छे और शरीफ इंसान हैं। ये तो मैं नहीं जानता कि मैं कितना शरीफ हूँ, पर आपने जिस तरह हक से मुझे कहा, मैं मानता चला गया। जब भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। मेरी हेल्प? मगर वो कैसे? जैसे आप
कहो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कॉल करता हूँ। मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं आप? मैं जरा काम में मसरूफ हूँ। क्या काम? घर के काम और क्या। मैसेज पे तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं, मुझे कुछ काम है। अरे काम बाद में कर लीजिएगा, अभी मुझसे बात कर लें। वैसे भी आप पूरा दिन फ्री रहती हैं, काम होता रहेगा। लिसन अबील, आपसे बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने काम काज छोड़कर आपसे बात करूंगी। मैंने ऐसा कब कहा कि आप काम छोड़ दें? मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि आप बाद में काम कर लीजिएगा। अरे बाहर निकला, घर फैला पड़ा है। रिदा, सुल्तान भाई को 3 दिन हो गए पैसे भेजे हुए, और ये बात सुहाना को अच्छी तरह मालूम, लेकिन ना उसने पूछा ना पैसे मांगे। अजीब लड़की। उसे अपना होश ही कहाँ है आजकल। उस पे तो अस्मा और उसके भाई का भूत सवार है। अस्मा का तो ठीक है, अब वो लड़की जात है, दोस्त है, चलता है, लेकिन वो जो उसका भाई है ना, वो मुझे हजम नहीं होता है। और भाई है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो वहाँ अंग्रेजों में रह रहे हैं, मॉडर्न माहौल के आदी हो गए। उनको अपनी बीवी का गैरों से बातें करना कहाँ बुरा लगेगा। लेकिन रिदा, ये तो पाकिस्तान है ना, यहाँ तो ऐसा नहीं चल सकता। मैं काम करता हूँ, मैं सुहाना से जाके बात करता हूँ। बिल्कुल करनी चाहिए, और अगर ना माने तो इसके भाई को खबर करें। ऐसा ना हो कल को सारी बात आप पर आ जाए फिर। हाँ, हो सकता है। आखिरकार सबकी जिम्मेदारी मुझ पर जो है। वैसे आज खाने में क्या बनाया? दाल चावल बनाए, खाएंगे? आज भी दाल चावल बनाया? हाँ। यार, दाल चावल मुझसे तो अच्छे ये लोग हैं। हेलो। अब्बा, अब्बा ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे नाश्ता बना कर नहीं दिया, इसलिए मेरी झूठी शिकायत लगा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। ये अफशा के भाई के साथ खेलती नहीं, बल्कि अफशा का भाई इसका हाथ भी पकड़ता है। और अब्बा ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ खेल रहे होते हैं, ये बकवास कर। तो तू हमारे साथ रही है। देख, अगर अब तू घर से बाहर निकली ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और अगर अफशा के घर के आसपास भी दिखी, जान से मार दूंगा मैं तुझे। उसका भाई जो है ना, उसको तो मैं अच्छे से देख लूंगा। अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी अम्मा का है। 15 दिन हो गए अपनी अम्मा के घर जाके बैठी हुई हैं। न शौहर का कोई ख्याल है, न बच्चों की कोई फिक्र। बच्चों को तो महल्ले वालों के रहमो करम पे छोड़ के चली गई है। कोई खबर नहीं बच्चों की। बच्चे कहाँ जा रहे, क्या करते फिर रहे। देख रानी, एक बार फिर से बता रहा हूं तुझे, अगर अफशा के घर के आसपास दिखी, तेरी हड्डी बसली है कर दूंगा मैं। पापा, अगर ये बाहर जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अबे तू भी इंसान का बच्चा बन के रहे। गैरत ही नहीं है, बता दूंगा। क्या हुआ विक्की, तुम्हारा बाप इस पे जुल्म क्यों ढा रहा था इतना? दादी देखे, रानी बात नहीं मानती।
बेटा तुम तो अब मुझे कभी नाश्ता या कुछ बनाने का बोल दो, मैंने बना दिया ना, मेरा नाम भी रानी नहीं। मैं फिर बता दूंगा, देख लेना। जो बताना है बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे रानी हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? बताती क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ है? नहीं बता रही, रोती रहे सड़ती रहे, जैसी माँ वैसी बेटी। हर वक्त इनके ड्रामे ही देखते रहो, कभी रोना कभी कोई तमाशा। मैं तो बेजार हो गई हूँ लोगों से। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। देखना मैं क्या करती हूँ। क्या बात है, कहाँ की तैयारी हो रही है? ये बताएं कैसी लग रही? प्यारी लग रही। सच में? झूठ पे। बहुत बुरे हैं आप। अरे प्यारी लग रही। अच्छा बताओ कि कहाँ की तैयारी है? और अली भी नजर नहीं आ रहा। अली को मैंने नानो घर भेज दिया, आज शॉपिंग पे जाना है ना हमें। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्या हो गया? तो सुन ले, क्या हो गया? हम सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करने थोड़ी जा रहे हैं, अम्मी के लिए और घर के लिए भी कुछ ले आएंगे। अच्छा तो ये तुम कह रही हो? करना पड़ता है भाई, जो पैसे आ रहे हैं वो सिर्फ अपने पर लगाएंगे ना तो सबकी नजरों में आ जाएंगे। हाय मेरी प्यारी बेगम, बड़ी समझदार हो गई। अच्छा ये बताओ कि वो सुहाना का है? वो और इफ़ी मिलकर ऊपर के पोर्शन की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम शॉपिंग पे चले? अच्छा आपने भाई से गाड़ी की बात की? हाँ मैंने उससे बात कर ली है, तुम बस सब्र करो। मैं ये कह रही थी कि गाड़ी आप अपने नाम कराइएगा। हाँ करवा लूंगा, बस 2 मिनट दो, तैयार हो के आता हूँ। कपड़े इस्त्री कर दिए, जल्दी से पहन। अरे वाह क्या बात है, बस अभी आया। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहाना तुम कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। मैं दरअसल छत पे थी इफ़ी के साथ, उसका रूम सेट करवा रही थी। आप जानते हैं ऊपर छत की और इफ़ी के रूम की इतनी अच्छी शक्ल निकल आई है, इसीलिए फोन नहीं देखा। बस अभी रूम में आई तो आपकी कॉल आ रही थी। अच्छा फोन अपने पास रखा करो, कभी भी कॉल कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। आप कहाँ हैं? तुम्हारे दिल में, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है सुल्तान। मुझे कभी कभी डर लगता है कि वहाँ का माहौल आपको अपना आदी ना बना ले। अच्छा है ना जितनी जल्दी आदी हो जाओ। जब उम्र भर यहीं रहना है तो यहाँ के माहौल और मौसम से वाकिफ हो जाना ही बेहतर है। क्या मतलब है आपका? क्या वापस आने का प्लान कैंसिल कर दिया है? अल्लाह, ऐसे दुनिया में हर चीज का इलाज है। अगर इलाज नहीं है तो बीवियों के वहम का कोई इलाज नहीं है, लिटरली। बस कभी कभी डर लगता है कि कहीं कोई मेरे और आपके दरमियान ना आ जाए। अच्छा तुम्हें लगता है मैं यहाँ किसी गोरी के साथ? जान से मार दूंगी। अरे पागल, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता। और तुम भी सोचना मत, तुम जानती नहीं हो तुम्हारे बगैर कितना अधूरा हूं मैं भी आपके बिना बिल्कुल अधूरी हूँ। सुल्तान एक बात कहूँ? कहो। मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। अगर कोई मेरे बारे में कोई भी बात कहे आपसे तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती और ना कभी बोलूंगी। ओके। ओ सुल्ताना आजा, ठंड लग जानी मैनू। सुहाना मुझे जाना होगा, शहरी भाई बाहर ठंड में खड़े हैं यार, बाद में बात करता हूँ।
और हाँ सुनो, तुम मुझसे जुदा नहीं हो, बल्कि मेरे साथ हो। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। तुम्हारा नंबर क्यों बिजी जा रहा है? क्या मतलब है आपका? किससे बात कर रही थी तुम? मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ, समझे आप?